बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। अजमेर का नया मास्टर प्लान क्या होगा निरस्त? सर्वोच्च न्यायालय ने फिर दिया नया फैसला। वैट भूमि और अवैध निर्माणों पर अदालत नाराज। राजस्थान में जितनी भी झीलें और तालाब हैं उनका ड्रोन सर्वेक्षण करवाकर सर्वोच्च न्यायालय को रिपोर्ट देने के लिए राज्य सरकार को पाबंद किया गया है। जिस तरह एक के बाद एक फैसले आ रहे हैं उससे लग रहा है कि जितने हमले झीलों और तालाबों पर राज्य में हुआ उनका हिसाब लेने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने संवेदनशील होकर कमर कस ली है। कल ही जयपुर की जलमहल झील का एक फैसला हुआ है। इसमें झील के पानी को आना सागर की तरह गंदगी और जहरीले पानी का सेप्टिक टैंक बता दिया गया है। इस फैसले की कॉपी मेरे पास कल तक आ जाएगी, तब इस पर विस्तार से लिखूंगा। फिलहाल तो न्यायालय के एक दूसरे फैसले पर चर्चा कर रहा हूँ। यह फैसला यूँ तो देश के सभी राज्यों की झीलों को लेकर है, लेकिन उसमें राजस्थान की झीलों पर विशेष टिप्पणियां की गई हैं। इनके लिए सरकार को अलग से हिदायतें दी गई हैं। फैसले में वेटलैंड्स की वर्तमान स्थिति के लिए सरकारों को दोषी बताया है और तुरंत कठोर कार्रवाई करने की हिदायत दी है। अदालत ने कहा है कि वेटलैंड को उनकी मौजूदा स्थिति के साथ पहचाना जाना चाहिए। यह आदेश इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण यानी एनजीटी और सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णयों के माध्यम से लगभग 10 साल पहले ही वेटलैंड की पहचान की जा चुकी है, लेकिन राज्यों ने अभी तक निर्देशों का पालन नहीं किया। सर्वोच्च न्यायालय ने विशेष रूप से राजस्थान की लापरवाही पर गहरी चिंता व्यक्त की है। अदालत ने कहा है कि राज्य सरकार की उदासीनता के कारण राजस्थान में तालाबों और झीलों की वेटलैंड पहले से ही नष्ट हो चुकी है और कुछ तो झीलें ही गायब हो चुकी हैं। वर्ष 2021 में एनजीटी ने आना सागर झील की वेटलैंड को संरक्षित करने का आदेश दिया था, लेकिन इसके बावजूद राज्य सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। राजस्थान उच्च न्यायालय ने भी 2015 में राज्य के अधिकारियों को झील के अधिकृत क्षेत्र से 250 मीटर की दूरी तक नो कंस्ट्रक्शन जोन बनाने का आदेश दिया था, लेकिन अधिकारियों ने स्वयं सभी कानूनों और अदालती आदेशों को दरकिनार कर आना सागर झील के आसपास निर्माण खुद भी किए और औरों को भी करवाए, जिसमें 7 वंडर, पाथवे और फूड कोर्ट मुख्य हैं। ये सब झील की सीमा के 250 मीटर के अंदर है। सर्वोच्च न्यायालय ने अब यह भी साफ तौर पर टिप्पणी की है कि अजमेर स्मार्ट सिटी और अजमेर नगर निगम अपने गलत कामों को छुपाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। यहाँ तक कि अजमेर विकास प्राधिकरण ने एक ड्रोन सर्वेक्षण भी किया है, जिसका उपयोग वेटलैंड की स्थिति का पता लगाना है। अदालत ने यह भी कहा है कि अजमेर विकास प्राधिकरण द्वारा किए गए ड्रोन सर्वेक्षण से वेटलैंड की स्थिति का पता लगाना आसान हो जाएगा। इससे न्यायालय को आना सागर झील और राजस्थान की अन्य वेटलैंड भूमि और उसके आसपास हुए अनाधिकृत निर्माण को पहचान करने व ध्वस्त करने में मदद मिलेगी। यहाँ मैं आपको फिर बता दूं कि ड्रोन सर्वेक्षण की पुरानी और नई सारी रिपोर्ट्स मेरे पास हैं। मैंने ये रिपोर्ट्स हाई कोर्ट द्वारा गठित समिति के सर्वे सर्वा डॉक्टर शमित शर्मा को उपलब्ध करवा दी थी। बाय द वे वह समिति अब भंग कर दी गई है। यदि नगर निगम या अजमेर विकास प्राधिकरण के अधिकारी चाहें तो यह ड्रोन सर्वेक्षण रिपोर्ट मैं उनको दे सकता हूँ। इसमें विभिन्न सालों में किस किस तरीके से निर्माण हुए साफ तौर पर जाहिर है। उदाहरण के तौर पर कहूँ कि यदि 2000 से पहले जितनी इमारतें आना सागर के पास बनाई गई, वह ड्रोन रिपोर्ट बताती है। उसके बाद कितने निर्माण हुए, इससे पहले के 2 सर्वेक्षण रिपोर्ट भी ये बता रही हैं किस तरीके से आना सागर के पानी का बहाव क्षमता कम की गई। 18 फुट की जो बहाव क्षमता को किस तरह 13 फीट तक कर दिया गया। वर्तमान रिपोर्ट में तो झील में गिरने वाले नाले भी साफ दिख रहे हैं। नगर निगम के कुछ भ्रष्ट राजनेता और अधिकारियों ने मिलकर जो खेल खेला वही आज इस विकट स्थिति तक पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट ने अब राजस्थान सहित सभी राज्यों के वेटलैंड्स की स्थिति को पहचान कर 25 मार्च 2025 तक रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए हैं। अजमेर जिले, जिसमें अब बना ब्यावर जिला भी शामिल है, यहाँ लगभग 1130 झीलें और तालाब मौजूद हैं। इनमें से कई जल स्रोत लूनी और रूपन नदी से जुड़े हुए हैं, लेकिन सरकार की अनदेखी और अधिकारियों की मिलीभगत के कारण अधिकांश वेटलैंड्स पर अवैध कब्जा कर लिया गया है। अजमेर जिले की प्रमुख झीलें जो अतिक्रमण का शिकार हैं उनको भी देख लीजिए। अजमेर झील में कई झीलें और तालाब हैं जो न केवल शहर के लिए जल स्रोत का कार्य करते थे, बल्कि राजस्थान की परिस्थिति को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। आना सागर झील और अब वरुण सागर कही जाने वाली झील अजमेर की सबसे प्रमुख झील है। इनके आसपास 250 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार का निर्माण पर 2015 में राजस्थान उच्च न्यायालय और 2021 में एनजीटी द्वारा रोक लगाई गई थी, लेकिन अजमेर सिटी और नगर निगम ने खुद ही इस आदेश का उल्लंघन कर 7 वंडर पार्क, फूड कोर्ट और अन्य अवैध निर्माण करा दिए। पुष्कर झील धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इस झील को कई बार संरक्षित करने की योजना बनी, लेकिन अतिक्रमण और प्रदूषण ने इसकी स्थिति को लगातार बिगाड़ा है। बूढ़ा पुष्कर झील, यह झील पुष्कर झील से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो जल स्रोत के रूप में
अहम भूमिका निभाती थी, लेकिन सरकारी लापरवाही के कारण इसका क्षेत्रफल लगातार घट रहा है। फूल सागर झील, यह झील अजमेर के प्रमुख जल स्रोतों में एक थी, लेकिन अवैध कब्जों और घात जमाव होने के कारण इसकी स्थिति भी गंभीर हो गई है। पाल बिशला झील, अजमेर की इस झील को भी धीरे धीरे अतिक्रमण की भेंट चढ़ते देखा गया है। खानपुरा झील, अतिक्रमण और जलभराव की क्षमता के समस्या के चलते इस झील का प्राकृतिक स्वरूप नष्ट हो गया है, यह भी गंदगी का टैंक बन गई है। आम का तालाब, यह तालाब कभी स्थानीय जलापूर्ति का प्रमुख स्रोत हुआ करता था, लेकिन प्रशासन की अनदेखी के कारण इसका अस्तित्व खतरे में पड़ गया या कॉलोनियाँ बन गई हैं। इनके अलावा अजमेर जिले के 1106 जिलों में अधिकांश या तो पूरी तरह अतिक्रमण का शिकार हो चुकी हैं या सूख चुकी हैं। अजमेर विकास प्राधिकरण ने 2022 में नया मास्टर प्लान जारी किया, लेकिन इसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और एनजीटी के वेटलैंड संरक्षण से जुड़े आदेशों को शामिल नहीं किया गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी दी है कि यदि किसी भी शहर के मास्टर प्लान में न्यायालय के आदेशों की अनदेखी की गई तो वह कानूनी रूप से क्वेश्चनेबल किए जा सकते हैं। अब यह देखना होगा कि राजस्थान सरकार और अन्य राज्य सरकारें सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का कितनी तत्परता से पालन करती हैं और वेटलैंड के संरक्षण के क्या कदम उठाती हैं। धन्यवाद। आज इतना ही।